बच्चों की परवरिश का सही तरीका आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना? तो चलिए, आज हम एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क को समझते हैं जो हमें पेरेंटिंग के अलग-अलग तरीकों को जानने में मदद करेगा। देखिए, ये सवाल ऐसा है जो ज्यादातर माता-पिता खुद से पूछते ही हैं। और सच तो ये है कि इसका कोई एक सही जवाब है भी नहीं। लेकिन हाँ, साइकोलॉजी हमें 4 आम स्टाइल्स के बारे में बताती है जो एक गाइड की तरह काम कर सकती हैं। तो चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो पेरेंटिंग स्टाइल होती क्या है? फिर हम 4 खास तरह के पेरेंट्स की बात करेंगे। एक, क्योंकि मैंने कहा है वाले। दूसरे, बच्चे तो बच्चे होते हैं वाले। तीसरे, जो थोड़े दूर रहते हैं। और चौथे, बैलेंस्ड पेरेंट्स। और आखिर में इन सब का मतलब क्या है, वो भी समझेंगे। तो सवाल उठता है, किसी की पेरेंटिंग स्टाइल होती क्या है? देखिए, हर परिवार तो अपने आप में अलग होता है, बिल्कुल अनोखा। लेकिन रिसर्चर्स ने 4 मेन पैटर्न पहचाने हैं। तो आइए इन्हीं पैटर्न्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टाइल की जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा लेकिन प्यार और दुलार कम। यहाँ पर रूल्स ही सब कुछ है, मतलब नियम ही कानून है। और इन रूल्स को फॉलो करना सबसे जरूरी होता है। इस स्टाइल को एक लाइन में कहना हो तो वो है, ये काम करो क्योंकि मैंने कहा है। तो क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी लगती हैं? जैसे नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन ये नियम क्यों है ये कभी नहीं बताया जाता। बच्चों से बस उम्मीद की जाती है कि वो बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप बात मान लें। और अगर कोई नियम टूट गया तो फिर डांट या सजा फौरन मिलती है। मतलब बच्चों के पास अपनी मर्जी के ऑप्शन बहुत बहुत कम होते हैं। यहाँ बातचीत की कोई जगह ही नहीं होती। जो पेरेंट्स ने कह दिया बस वही फाइनल है। ये देखिए, माइकल का एक्सपीरियंस बिल्कुल यही बताता है। वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत सख्त थे, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी और बात करने के लिए वो हमेशा तैयार भी नहीं रहते थे। उनकी उम्मीदें बिल्कुल साफ थीं और जब भी कोई नियम टूटता सज़ा फौरन मिलती थी। सोचिए, ऐसे माहौल में बच्चे को कैसा महसूस होता होगा। ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी कोई आवाज़ ही नहीं है। कम्युनिकेशन बस एक तरफा होता है। ऊपर से ऑर्डर आते हैं लेकिन नीचे से सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। तो सवाल ये है कि लंबे समय में इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चों में सेल्फ एस्टीम, मतलब आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। वो दूसरों के सामने या तो बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं या फिर बहुत शर्मीले। उन्हें अपने फैसले खुद लेने में भी बहुत मुश्किल होती है। और आगे चलकर वो या तो हर अथॉरिटी के खिलाफ बगावत करने लगते हैं या फिर किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं बिल्कुल दूसरी तरफ। इस स्टाइल को कहते हैं परमिसिव स्टाइल या उदार शैली। यहाँ का मोटो है, अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, उम्मीदें कम लेकिन प्यार दुलार बहुत ज्यादा। तो क्या ये चीजें आपको जानी पहचानी लग रही हैं? जैसे आजादी पर तो बहुत जोर है लेकिन जिम्मेदारी पर उतना नहीं। नियम या तो हैं ही नहीं या फिर कभी कभार ही लागू होते हैं। रिश्ता पेरेंट वाला कम और दोस्त वाला ज्यादा लगता है। और बच्चों से कोई काम करवाने के लिए अक्सर खिलौनों या चॉकलेट जैसी रिश्वत का इस्तेमाल होता है। असल में इस स्टाइल में पेरेंट्स एक दोस्त की तरह होते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि झगड़े से बचने के चक्कर में वो अक्सर कोई बाउंड्री सेट ही नहीं कर पाते। जेड की कहानी बिल्कुल इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो बताती है कि उन्हें जो मन में आता था करने की पूरी आज़ादी थी। दूसरे लोग अक्सर कहते थे कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही छूट देते हैं। वो किसी भी झगड़े से बचने के लिए न कहने से बहुत हिचकिचाते थे। और जब पेरेंट्स न कहने से बचते हैं तो बच्चे अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें असल में ज़रूरत होती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी भी नुकसान कर सकती है। इसके असर क्या होते हैं? ऐसे बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैसले लेने में दिक्कत आती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में भी स्ट्रगल कर सकते हैं। और दुख की बात यह है कि उनके गलत रास्ते पर जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। और अक्सर जीवन के कई हिस्सों में उनकी उपलब्धियां भी कम रह जाती हैं। अब आती है तीसरी स्टाइल, जिसे कहते हैं अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल स्टाइल, मतलब दूर रहने वाले माता पिता। हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से यह है उम्मीदें भी कम और प्यार दुलार भी कम। सीधे सीधे कहें तो पेरेंट्स या तो फिजिकली या फिर इमोशनली बच्चे की जिंदगी से दूर रहते हैं। इस स्टाइल की पहचान क्या है? अक्सर ये पता ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ हैं, किसके साथ हैं। बच्चों के साथ एक इमोशनल दूरी होती है,
बस नाम मात्र की देखरेख होती है। और प्यार, दुलार, अपनापन ये सब बहुत कम दिखाया जाता है। मतलब एक गहरा अलगाव होता है। हो सकता है बच्चे की बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना पीना या सिर पर छत पूरी हो रही हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस, वो गायब रहती है। बिल का ये अनुभव सुनकर सच में दिल दहल जाता है। वो बताते हैं, मैं जितनी देर चाहता बाहर रह सकता था और घर पर कोई ये पूछने वाला नहीं होता था कि मैं कहाँ था या मेरा दिन कैसा गया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, ग्रेजुएशन हो या कोई भी ज़रूरी इवेंट, वो कहीं नहीं आते थे। ये दिखाता है कि अनदेखा महसूस करते हुए बड़े होना कितना मुश्किल होता है। एक बच्चे के लिए तो ये एक सिग्नल जैसा है कि शायद मैं किसी के लिए ज़रूरी ही नहीं हूँ। जाहिर है, इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों पर निर्भर होने से डरने लगते हैं। उन्हें आगे की जिंदगी में इमोशनल रिश्ते बनाने में बहुत दिक्कत आती है। सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है और वो इमोशनली बहुत ज़रूरतमंद हो सकते हैं। और तो और नशा या दूसरी गलत आदतों में पड़ने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। और अब आखिर में हम उस स्टाइल पर आते हैं जिसे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स सबसे अच्छा बैलेंस मानते हैं। ये है अथॉरिटेटिव स्टाइल, यानी आधिकारिक शैली। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी स्टाइल से बिल्कुल अलग है। ये असल में एक बैलेंस है, उम्मीदें भी ज्यादा और प्यार दुलार भी ज्यादा। इस स्टाइल में क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को सुनने और उन्हें गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को अपने विचार और अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी होती है। नियम यहाँ भी होते हैं और उन्हें लगातार लागू भी किया जाता है, लेकिन हर नियम के पीछे की वजह भी बताई जाती है। और जब भी बच्चे किसी मुश्किल में होते हैं तो उन्हें सलाह और हिम्मत दोनों दी जाती हैं। ये वो पेरेंटिंग है जिसमें क्यों का जवाब दिया जाता है। और इसके नतीजे वो खुद ही बोलते हैं। इस बैलेंस्ड अप्रोच से बड़े हुए बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और सेल्फ अवेयर होते हैं। वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उनकी सोशल स्किल्स, ईक्यू और आईक्यू सब कुछ बेहतर होता है। वो सफलता के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर और सपोर्ट दोनों ही मिले होते हैं। तो ठीक है, हमने चारों स्टाइल्स को एक एक करके समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ एक बहुत ही आसान से टेबल में देखते हैं। इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। बस दो चीजों पर ध्यान देना है। पहली, मांगे या अपेक्षाएं, और दूसरी, स्नेह या अपनापन। अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी में क्या है, अपेक्षाएं हाई लेकिन स्नेह लो। परमिसिव या उदार में बिल्कुल उल्टा, अपेक्षाएं लो, स्नेह हाई। अनइन्वॉल्व्ड या असंबद्ध में दोनों ही लो हैं। और अथॉरिटेटिव जो सबसे बैलेंस्ड है, उसमें दोनों हाई होते हैं। सिंपल है ना? और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। परवरिश में ज्यादा जरूरी क्या है, किसी एक स्टाइल पर टिके रहना या फिर वक्त और हालात के हिसाब से खुद को ढालना? असलियत तो ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स इन सभी स्टाइल्स का एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो शायद असली कला किसी एक स्टाइल को अपनाने में नहीं, बल्कि इन सभी तरीकों को एक टूल बॉक्स की तरह समझने में है, ताकि हर सिचुएशन में बच्चे के लिए सबसे सही टूल निकाला जा सके। इस बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छी बात है।